हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो चरित्र है वो भी महाभारत से ही है। महाभारत के बहुत सारे प्रसंग उनसे जुड़े हुए हैं और वो चरित्र है महात्मा विदुर का। विदुर के विषय में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। आज हम उनके कुछ ऐसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो औरों से विदुर को अलग बनाते हैं। विदुर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। सामान्यतया उन्हें महात्मा विदुर कहा जाता है। महात्मा का अर्थ क्या होता है? महान आत्मा, अथवा दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ऐसा व्यक्ति जो 100% भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो। आज हम ऐसे ही महात्मा या महान आत्मा विदुर जी के विशिष्ट गुणों और लक्षणों की चर्चा करेंगे। उनसे जुड़े हुए उन प्रसंगों की चर्चा करेंगे जो महाभारत को दिव्यता प्रदान करते हैं। महाभारत के अनुसार विदुर उन यमराज के अवतार थे जो सभी जीवों की मृत्यु के बाद उनके कर्म के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं। आप सब जानते ही कि मृत्यु के बाद आत्मा को कहाँ ले जाया जाता है, और यमराज के दरबार में उनका निर्धारण होता है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। और यमराज के अवतार थे विदुर। यमराज ने क्या किया था जो उन्हें विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा? यमराज ने एक अत्यंत छोटे कारण के लिए, एक बहुत ही तुच्छ कारण के लिए मुंडक मुनि को श्राप दिया था, दंड दिया था। इससे क्रोधित होकर वो मुंडक मुनि ने यमराज को शूद्र के शरीर में जन्म लेने का शाप दे दिया। और इसके लिए इस काल में आकर वही यमराज एक सेविका के गर्भ से जन्म लेने के कारण विदुर बने। ये कथा इस प्रकार है कि एक समय पर कुछ चोर सैनिकों से भागते हुए मुंडक मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए। इससे चोर भाग रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस आ रही है, तो सैनिक आ रहे हैं और चोर भागते भागते मुंडक मुनि के आश्रम में जाकर छुप गए। और सैनिकों ने उन चोरों के साथ मुनि को भी बंदी बना लिया। कहा कि तुम भी चोर हो, ये जो चोर हैं इनके साथ तुम भी चोर हो, और राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने मुनि को बिना कुछ सोचे समझे मृत्युदंड दे दिया कि इनका जो गला है वो भाले से छेद कर इनको मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन मृत्युदंड एग्जीक्यूट होने से पहले राजा को जब ये पता लगा कि सैनिकों द्वारा गलती हुई है, तो उन्होंने मृत्युदंड देने का आदेश रोक दिया। और राजा ने मुनि को बुलाया और दरबार में उनसे क्षमा याचना की और मुनि को उनके आश्रम में सम्मान के साथ वापस भेज दिया। किंतु मुनि साधारण मुनि नहीं थे। मुनि का मन अशांत हो गया। मुंडक मुनि भी सीधे यमराज की सभा में जा पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह यातना भोगनी पड़ी कि राजा ने मुझे मृत्यु का दंड दिया। कोई तो मैंने पाप किया होगा जिसके कारण से मुझे ये दिन देखना पड़ा। इतने पहुंचे हुए मुनि थे, वो कहीं भी किसी भी समय पहुंच सकते थे। यमराज के दरबार में पहुंच गए तो यमराज ने मुंडक मुनि को समझाया कि बचपन में उन्होंने एक नुकीले तिनके से एक चींटी को घायल कर दिया था, बींध दिया था, ऐसे जैसे उसमें छेद छेद कर दिए थे, उसे कष्ट पहुंचाया था एक चींटी को। इसके कारण उनको ये लगभग अर्ध मृत्यु का, मृत्यु पूरी हुई नहीं लेकिन मृत्यु का भय इतना हो गया कि उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी गई। तो मुंडक मुनि ने यमराज से कहा कि शास्त्रों के अनुसार अबोध बच्चों के कार्यों में पाप नहीं लगता है। मैं अबोध था उस समय, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पाप नहीं होना चाहिए। इसलिए यमराज को कहा कि आप इस बात के दोषी हैं कि आपने इसको पाप समझकर मुझे ये भुगतने के लिए
ये घटना से निकल कर जाने के लिए बाध्य किया। और यमराज के इसी दोष के कारण उन्हें शाप मिला। मुनि ने शाप दे दिया कि आपको एक शूद्राणी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, एक सेविका के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और इस जन्म में उनके पिता कौन हुए? उनके पिता हुए भगवान के साहित्यिक अवतार श्री वेद व्यास जी, और इनका नाम रखा गया विदुर। ये यमराज ही थे। तो शूद्र परिवार में जन्म लेने पर भी इनकी बुद्धि और धर्म के अनुसार आचरण करने की प्रवृत्ति छूटी नहीं थी, वैसी की वैसी थी। विदुर गुणों के भंडार थे और इसलिए हस्तिनापुर के महामंत्री होते हुए भी वे महात्मा कहलाए जाते थे। तो हम उनके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे, उनके कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि वो कितने निर्भीक और बुद्धिमान सलाहकार भी थे, एडवाइजर भी थे। विदुर अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे, सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे। उनमें एक निडर और बुद्धिमान सलाहकार के असाधारण गुण थे। साधारण व्यक्ति नहीं थे वो, कुछ भी किसी से भी कह सकते थे। ये जानते हुए कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन उनके सदपरामर्श को स्वीकार नहीं करेंगे, विदुर ने फिर भी धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि वह हस्तिनापुर के नैतिक उत्तराधिकारी पांडवों को उनका राज्य सौंप दें, लौटा दें उनको उनका राज्य। जानते थे कि शासक कौन है? धृतराष्ट्र है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के विरुद्ध उन्होंने ये सलाह दी कि ये आपका नहीं है, उन लोगों का है, उनको सौंप देना चाहिए। ये उनकी निर्भीकता थी। और एक सलाहकार जो होता है, एक एडवाइज़र जो होता है, उसको अधिकतर विरोध का सामना करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे निडर और तटस्थ होकर सलाह देनी चाहिए, ना इधर ना उधर, जो सही है वो। विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि भले ही दुर्योधन के अलावा उनके 99 पुत्र हैं, किंतु एक इस कुपुत्र के कारण वे 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे। बता दिया था, एक पुत्र के कारण बाकी के 99 पुत्र भी मारे जाएंगे। विदुर का आग्रह था धृतराष्ट्र से कि राज्य की सुरक्षा और समृद्धि चाहिए ना, तो अपने पुत्र का जो मोह है उसको त्याग दो। एक ही पुत्र के कारण 100 पुत्रों को खोया उन्होंने। इसको त्याग दो, इसके मोह को, जिस प्रकार उनके पूर्वज भरत महाराज ने किया था। राजा भरत ने राज्य के कल्याण के लिए अपने 9 अयोग्य पुत्रों को अस्वीकार कर दिया था। मुझे नहीं चाहिए ये 9 पुत्र। इसी तरह ये भी कह सकते थे, मुझे नहीं चाहिए ये एक पुत्र। और राजा भरत ने क्या किया था कि अपने परिवार से बाहर, अपने कुटुंब से बाहर एक योग्य उत्तराधिकारी को चुना और उसका राज्याभिषेक किया, उसको राजा बनाया। अपने 9 के 9 पुत्र उन्होंने तिरस्कृत कर दिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को यह भी समझाया था एक बार कि उनके ऊपर एक राजा का और एक पिता का, ये दोनों उत्तरदायित्व हैं। प्रजा के भी पिता हैं वो, किंतु इन दोनों में पिता से अधिक एक राजा के रूप में उनके उत्तरदायित्व अधिक और भारी है, बहुत प्रभावी है। तो राज्य के कल्याण हेतु धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। विदुर अभी भी आशावान थे, वो बहुत बड़े आशावादी थे। वो इस बात से पीछे नहीं हटे कि ये सुन नहीं रहे हैं मेरी। बहुत दयालु भी थे, वे किसी के भी मन को समझ सकते थे। वो समझ रहे थे कि इनका मन कहाँ चल रहा है। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र महान कुरुवंश के वंशज और वेद व्यास के पुत्र हैं। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण के आंशिक विश्व रूप के दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। हाँ? तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण जिसको चाहे दिखाएं, जिसको चाहे न दिखाएं। और धृतराष्ट्र को अंधा होते हुए भी उन्हें इस बात का आभास था। वे जानते थे कि यदि धृतराष्ट्र स्वयं को दुर्योधन के प्रति अपने मोह से मुक्त कर सकता है
तो एक महान व्यक्ति सिद्ध होंगे वो, और ये जो बड़ा युद्ध होने वाला है ये टल जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र की आसक्ति, पुत्र से आसक्ति विदुर की करुणा पर हावी रही। विदुर की करुणा किसी काम नहीं आई। धृतराष्ट्र की अंध श्रद्धा या अंध आसक्ति अपने पुत्र के प्रति वो भारी पड़ी। फलस्वरूप क्या हुआ हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र अपने हित के लिए विदुर द्वारा बार बार दिए गए निर्देशों को सुनने में असमर्थ रहे। सुनते ही नहीं थे, सुना अनसुना करते थे, जबकि सलाहकार रखा हुआ था उन्होंने उनको। भाई सलाहकार है तो उसकी बात तो माननी चाहिए ना, लेकिन उसकी बात नहीं मान रहे हैं। अंततः क्या हुआ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने सभी 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद उन्होंने विदुर के उपदेशों का पालन आरंभ किया। अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब सारा कुछ लुट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तो पछताने का क्या अर्थ है। विदुर ने धृतराष्ट्र को अंतःदृष्टि प्रदान की और इस प्रकार धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ तपस्या करने के लिए निकल पड़े, वन में चले गए। उस समय भी विदुर ने अपना धैर्य नहीं खोया था। बहुत बुरा भला कहा उनके लिए कि अब तो समझ जाओ, क्यों तुम एक राजा के महल में कुत्ते की भांति जीवन जी रहे हो। भागवत में सारे प्रसंग आते हैं। और जब वो वन गमन कर लिया उन्होंने, तो आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो ये कार्य अगर वो पहले कर लेते तो शायद कुछ दशा और दिशा अलग ही होती उस समय के काल की। हाँ, तो हस्तिनापुर में व्यासदेव जी ने हस्तिनापुर में व्यासदेव द्वारा जब गर्भाधान से विचित्र वीर की रानियों अंबिका और अंबालिका ने क्रमशः धृतराष्ट्र एवं पांडु की तथा एक शूद्राणी मतलब नौकरानी ने, एक सेविका ने विदुर को जन्म दिया था। अभी वहां आते हैं। क्या हुआ कि अंबिका और अंबालिका और वो सेविका तीनों ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, पांडु को जन्म दिया और एक ने विदुर को जन्म दिया। कौरव विदुर के सबसे बड़े सौतेले भाई धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव विदुर के बड़े सौतेले भाई पांडु के पुत्र थे। इस प्रकार विदुर ने कौरवों और पांडवों के साथ समान व्यवहार किया और उन दोनों पर अपनी दया दृष्टि रखी। लेकिन सामने से ऐसा नहीं मिला। धृतराष्ट्र ने उसका बराबर रिस्पॉन्स नहीं दिया। विदुर कौरवों के प्रति दयालु थे और उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन से पांडवों के विरुद्ध किए जा रहे ये जो जघन्य अपराध था युद्ध वाला, इसको रोकने का आग्रह किया, बहुत निवेदन किया। महाभारत में हमें बार बार ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जहां धृतराष्ट्र और विदुर के बीच चर्चा हो रही है, लेकिन उस चर्चा का परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है और इसी चर्चा को हम विदुर नीति के नाम से मानते हैं। जब वो शिक्षाएं दे रहे हैं तो विदुर कोई एक सामान्य चरित्र नहीं थे। वे धृतराष्ट्र के छोटे भाई ही नहीं थे, अपितु एक सच्चे मित्र भी थे। अब ये क्यों उनके लिए ऐसा निग्लेक्ट करते थे? क्योंकि वो उनकी माँ राजसी नहीं थी, उनकी माँ एक सेविका थी, नौकरानी थी। भले ही धृतराष्ट्र ने अनेक बार उनके सत्परामर्श को अस्वीकार किया, तथापि वे सदैव धृतराष्ट्र के परम हित का विचार करते रहे। विदुर के धैर्य का अवलोकन करें। कितनी भी बार आप हमें दुत्कार दो, फिर भी हम अपने प्रण से या अपनी निष्ठा से भटकेंगे नहीं। उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार सचेत किया कि पुत्र के प्रति उनकी आसक्ति उनके पूरे कुल के नाश का कारण बन सकती है, लेकिन धृतराष्ट्र ने हर बार उनके कहे हुए की अवहेलना की, नहीं माना। इस पर भी विदुर एक सच्चे मित्र के कर्तव्य से पीछे नहीं हटे और उन्हें सलाह देते रहे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था कि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में है
और जो कोई पांडवों का विरोध करेगा वो प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण का विरोध करेगा। सीधी सीधी बात है। इसका मतलब है कि आप श्री कृष्ण का विरोध कर रहे हो। तो विदुर ने यमराज के अनुशासन का पालन किया, अपने पिछले जीवन को इस जीवन में भी जिया। उनकी परामर्श की अवहेलना किसी के भी नाश का कारण बन सकती थी और इसीलिए वो नाश का कारण धृतराष्ट्र का बनी। विदुर ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों को जुए में न खेलने की भी राय दी थी कि जुआ न खेला जाए, किंतु वो भी नहीं माना गया। परिणाम कितना भयंकर हुआ। उन्होंने कहा युद्ध मत करो, वो भी युद्ध हुआ। उसका परिणाम भी सबको पता है। पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए और भीषण युद्ध में कौरवों के साथ विश्व के असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। तो विदुर कौरवों और पांडवों दोनों के सलाहकार थे, दोनों से समान स्नेह रखते थे। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं था और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ वो वनवास के लिए चले गए, क्योंकि वो अपने आंखों से देखना नहीं चाहते थे कि ऐसा अनिष्ट मेरे सामने हो रहा है जिसके लिए मैं मना कर रहा हूं। बचपन से ही वो धृतराष्ट्र ने पांडवों एवं कौरवों में भेद करते हुए उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया था ना, उससे ये बहुत क्रुद्ध रहा करते थे, असहमत थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त विदुर पांडवों के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे और उन्होंने पांडवों को दुर्योधन द्वारा उन्हें मारने के षड्यंत्रों के विषय में बार बार सचेत किया था कि देखो ऐसा होने वाला है, सचेत हो जाओ। और युद्ध में भी जैसा कि मैंने कहा वो न्यूट्रल थे, तटस्थ थे। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जब युद्ध लड़ा गया, विदुर ने किसी भी दल का पक्षपात नहीं किया, ना कौरवों की तरफ ना पांडवों की तरफ। जैसे रामायण में देखा जाता है, रामायण के प्रसंग में हम देखते हैं कि विभीषण ने रावण को सद्परामर्श देने का प्रयास किया। रावण ने क्या किया? उसको निकाल दिया, गेट आउट। तो रावण ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया, तब विभीषण रावण के शत्रु दल में आ गए, मतलब राम के पक्ष में आ गए। लेकिन यहां धृतराष्ट्र नहीं सुन रहे, लेकिन ये पांडवों के पक्ष में नहीं गए, ये तटस्थ थी। धृतराष्ट्र के विरुद्ध नहीं गए, उनका समर्थन भी नहीं कर रहे और उनके विरुद्ध भी नहीं जा रहे और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो ये होता है महात्मा का गुण, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण विदुर अपमान, उपहास या पदच्युत होने, अपने स्थान से गिरने, क्योंकि वो एक राजसी सलाहकार थे, मंत्री थे, इस सब से उन्हें कोई हताशा नहीं होती थी, कोई निराशा नहीं होती थी। भगवान के भक्त थे, उन्हें किसी चीज़ से लेना देना नहीं। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोकने के प्रयासों में वे विफल हो रहे थे, तब भी वो चिंतित नहीं हुए। उन्होंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और बोले अब मैंने सब छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ, यू डू वट एवर यू वांट। तो इस तरह से जो विदुर का चरित्र है वो सामान्य चरित्र नहीं है। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया था कि दुर्योधन पाप की जड़ है, किंतु धृतराष्ट्र टस से मस नहीं हुए। बल्कि दुर्योधन ने जब ये कठोर शब्द सुने अपने लिए, तो वो विदुर की निंदा करने लगा। उस समय क्या था, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया जो है और अंतरंगा शक्ति दोनों अपना अपना काम कर रही थी। माया शक्ति क्या कर रही थी? माया शक्ति दुर्योधन को संचालित कर रही थी और अंतरंगा शक्ति विदुर को संचालित कर रही थी। आप देखो, तो विदुर ने इस अवसर का लाभ उठाया और अद्भुत वैराग्य का प्रदर्शन किया। बोले छोड़ दिया मैंने सब कुछ, अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारा मंत्री पद ये पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि वो श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। सच्चा भक्त कभी भी किसी चीज़ से मोहित नहीं होता है, चाहे पद हो, संपत्ति हो, परिवार हो, कोई भी चीज़ हो।
उस समय पर यदि विदुर चाहते तो श्री कृष्ण की शरण में द्वारका जा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विदुर जानते थे कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के राजनीतिक कुसंग के कारण उन्होंने अनेक पापों का संचय कर लिया है। मतलब ये मानते थे कि हम उनके पापों को होते हुए देख रहे हैं, तो हम भी उस पाप के भागी हैं। और यही विचार करते हुए वे उस समय भगवान के सामने भी प्रस्तुत होने के लिए अपने आप को अयोग्य मान रहे थे कि मैं किस मुंह से जाऊं भगवान के सामने, मेरे सामने ये सब कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। इसलिए भगवान ने उनकी पूरी केयर की और उनके मन में वो श्रद्धा, वो विश्वास पैदा किया जिससे कि शरणागति का भाव उत्पन्न हो। और विदुर तीर्थ यात्रा के दौरान एकाकी भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। 35 वर्षों तक पवित्र नदियों में स्नान किया, सरोवरों में स्नान किया, मंदिरों के दर्शन किए और अंत में कहाँ आ गए वो? भारत के पश्चिमी तट पर एक तीर्थ है जिसको उस समय कहा जाता था प्रभास क्षेत्र, जहां गुजरात में आज सोमनाथ मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। उस स्थान पर आ गए। उसको पहले कहा जाता था प्रभास पाटन। वहां उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण और उनके यदुवंशी सभी योद्धा परस्पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को समेट लिया है और वो भी अपने धाम को वापस चले गए हैं। विदुर शोक में डूब गए। अब आप देखो, सोमनाथ का स्थान और द्वारका कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। भगवान के बहुत पास आ गए थे वो। तब आकर उनको ये समाचार मिला कि ऐसा ऐसा है। लेकिन उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा फिर भी जारी रखी और यमुना नदी के तट पर अंत में उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी से जब भेंट हुई है तब आगे की चर्चाएं हुई हैं। उद्धव और विदुर के बीच के संवाद का वर्णन भी श्रीमद् भागवतम में आता है। तो ऐसे हैं विदुर जी। विदुर कोई सामान्य एक व्यक्ति नहीं थे। वो आदर्शों के एकदम पुरोधा थे। जो उच्चतम आदर्श हो सकते हैं वो उन्होंने स्थापित किए, क्योंकि यमराज के स्वरूप से आए थे। अगला अवतार था उनका। यमराज न्याय प्रिय हैं, धर्म प्रिय हैं और वही कार्य उन्होंने यहाँ आकर किया। तो इस तरह हम जब देखते हैं कि विदुर सच्चे महात्मा के तौर पर सत्य का साथ देने वाले सत्यवादी या सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो कोई भी शक्ति उनको उस मार्ग से हटा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर वो निरंतर अपने इस कार्य के लिए आगे बढ़ते रहे और भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनका साथ भी देते रहे। तो चर्चाएं तो बहुत हैं इस विषय में आगे करने के लिए, लेकिन अभी हम संक्षेप में इसको यहाँ समाप्त करना चाहेंगे कि उद्धव से जब मिले हैं यमुना के तट पर, उद्धव से मिलने पर विदुर ने उन्हें गले लगा लिया और उनसे भगवान और उनके सहयोगियों के बारे में समाचार पूछा। हालांकि वो जानते थे सोमनाथ के आसपास आने के बाद प्रभास क्षेत्र में उन्हें पता लग गया था कि भगवान अब नहीं है, लेकिन जब आपका कोई खास होता है ना और उसके विषय में कुछ पता लगता है तो आप कई जगह से कंफर्म करना चाहते हो, पूछना चाहते हो क्या ऐसा सच है। अब उद्धव जी से भी पूछ रहे हैं। विदुर जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण और उनके यदुकुल से प्रायः सभी सदस्य इस संसार से प्रयाण कर चुके हैं, तथापि उन्होंने उद्धव से उस विषय में पूछ रहे हैं क्या हाल है उनका, कहाँ हैं, कैसे हैं। श्री जीव गोस्वामी इस शंका के लिए अपनी टीका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण और यादव कुल के तिरुभाव के विचार ने विदुर को इतना स्तब्ध कर दिया था, इतने पीड़ित थे वो, इतने दुख में डूबे हुए थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उद्धव से ये जिज्ञासा की। और इस प्रकार उनकी ये जिज्ञासा केवल मानसिक धरातल पर थी,
व्यवहारिक धरातल पर नहीं थी। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अंदर से बहुत व्याकुल थे, वो अंदर से बहुत चिंतित थे कि अब भगवान नहीं है। तो विदुर जी ने उद्धव से बहुत से प्रश्न पूछे, अनेक प्रश्न पूछे। अंत में एक अनुरोध उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को विराम देने के लिए किया। हे मित्र, मेरा यही निवेदन है कि तुम समस्त तीर्थों द्वारा महिमा मंडित भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का गुणगान करते रहो। वे अजन्मे हैं, तथापि वे अपनी अहेतु की कृपा के कारण सृष्टि के विभिन्न भागों में समर्पित प्रशासकों के यहाँ प्रकट होते हैं। जैसे यहाँ देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए, वो भी प्रशासक थे अपने समय के। इसी प्रकार वे अपने अनन्य भक्त जो यदुवंशी हैं, यदुओं के परिवार में केवल उनके हित के लिए प्रकट हुए थे। आप सदैव उनका गुणगान करते रहो। तो ये उनकी जो महान जिज्ञासाएं हैं विदुर जी की, तीसरे स्कंद में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय ऋषि का और विदुर जी का जो संवाद है वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये संदेश सभी हमें बताते हैं कि भगवान इस धराधाम पर हो या ना हो, भगवान की भगवत्ता में अटूट विश्वास वैसे ही रखना चाहिए जैसे विदुर जी रखते थे। भगवान थे तब भी और नहीं थे तब भी, क्योंकि उनका होना ना होना कोई भौतिक जगत में महत्व नहीं रखता है, और जो आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति है उसके लिए तो ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसके लिए तो है ही भगवान हमेशा। तो इस तरह से मुंडक ऋषि के श्राप के कारण, उनके क्रोध के कारण ये यमराज विदुर के रूप में आए और विदुर के रूप में भगवान की कृपा प्राप्त की उन्होंने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.